हिंदी सिनेमा में एक कहावत मशहूर थी, ऊपर आका नीचे काका। मतलब ऊपर भगवान और नीचे काका, यानी राजेश खन्ना। उन्हें हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार भी कहा जाता था। इस लेवल का स्टारडम हासिल करने से पहले राजेश खन्ना को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। बंटवारे के बाद आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही तो पिता ने परवरिश के लिए उन्हें रिश्तेदार को सौंप दिया। फिल्मों में एंट्री लेने के बाद उन्होंने 3 साल में लगातार 15 हिट फिल्में दी। फैंस के बीच इतनी दीवानगी थी कि कई बार हादसे से बचने के लिए शूटिंग रोकनी पड़ती थी। एक टैलेंट हंट से शुरू हुआ स्टारडम का सिलसिला ऐसा चला कि आज तक किसी दूसरे स्टार ने ऐसा खूबसूरत दौर नहीं देखा। करीब 20 साल बॉलीवुड पर अकेले राजेश खन्ना ही छाए रहे। अमिताभ बच्चन की एंट्री पर उनका स्टारडम फीका पड़ गया। अंतिम कुछ सालों में वो बिल्कुल अकेले ही रहे। अवार्ड शो में भी अकेले ही शिरकत करते। मौत के बाद दुनिया को पता चला कि वो कैंसर से पीड़ित है। तंगी की वजह से पिता ने रिश्तेदार को सौंप दी थी राजेश खन्ना की जिम्मेदारी। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में लाला हीरानंद खन्ना और चंद्र रानी खन्ना के घर हुआ था। उनके एक बड़े भाई थे। फिल्मों में आने से पहले उनका नाम जतीन था। 1947 में देश के बंटवारे के बाद पूरा परिवार भारत के अमृतसर में आकर बस गया। पिता एक स्कूल टीचर थे, लेकिन बंटवारे की वजह से उनकी नौकरी चली गई और इस वजह से तंगी का सामना करना पड़ा। हालात इस कदर बदतर थे कि वो परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने 6 साल के राजेश खन्ना को मुंबई में रहने वाले रिश्तेदार चुन्नीलाल खन्ना और लीलावती को सौंप दिया। बचपन से ही एक्टिंग के लिए थे जनूनी। बचपन से ही राजेश खन्ना को परिवार वाले काका नाम से बुलाते थे। पंजाबी भाषा में काका का मतलब छोटा बच्चा होता है। हमेशा से एक्टिंग के जुनूनी राजेश खन्ना 10 साल की उम्र में थिएटर से जुड़ गए थे। एक्टिंग के अलावा उन्हें बोंगो और तबला बजाने में खासा दिलचस्पी थी। स्कूल के दिनों में जितेंद्र उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। वो कॉलेज के दिनों में भी थिएटर और स्टेज शो से जुड़े रहे। साथ ही स्टेज शो से कई अवार्ड्स भी अपने नाम किए। फिल्मों के लिए मामा ने जतीन से नाम बदलकर रख दिया राजेश खन्ना। राजेश खन्ना ने अंधा युग नाम के एक नाटक में सैनिक का किरदार निभाया। नाटक में उनकी एक्टिंग से एक चीफ गेस्ट इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने राजेश खन्ना से कहा, बेटा तुम्हें फिल्मों में काम करना चाहिए। हालांकि उनके पिता एक्टर बनने के हमेशा से खिलाफ थे। पिता के मना करने के बाद भी एक्टिंग के लिए उनका जुनून कम नहीं हुआ। ये बात उन्होंने अपने मामा को बताई, जिन्होंने फिल्मों के लिए उनका नाम बदलकर राजेश खन्ना रख दिया। महंगी कारों से ऑडिशन देने जाते थे। राजेश खन्ना को स्पोर्ट्स कारों का शौक था। वो ऑडिशन भी एमजी स्पोर्ट कार से देने जाया करते थे। उस समय ऐसी कारों का कलेक्शन फिल्मी सितारों के पास भी नहीं होता था। जब वो ऑडिशन देने जाते थे तो उनकी कार वहां पार्क होती थी, जहां कई फिल्मी सितारे और डायरेक्टर प्रोड्यूसर की गाड़ियां खड़ी रहती थी। कभी कभार जब राजेश खन्ना की मुलाकात किसी डायरेक्टर से होती थी तो वो कहते थे, अगर आप जूनियर आर्टिस्ट का भी रोल मुझे दे देंगे तो भी मैं उसे भी पूरी शिद्दत से करूंगा। लेकिन कोई भी उनकी बातों को तवज्जो नहीं देता था। किस्सा फिल्मों में एंट्री का। बात है साल 1965 की। फिल्म प्रोड्यूसर्स ने मिलकर ऑल इंडिया टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट का आयोजन किया था। शो में 10,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। उनमें से एक थे 23 साल के राजेश खन्ना। इस हंट में राजेश खन्ना ने इतना जबरदस्त परफॉर्म किया कि वो पहले टॉप 8 की लिस्ट में शामिल हुए और फिर विनर बने। लड़कियों में यह किताब फरीदा जलाल ने जीता था और विनोद मेहरा और लीना चंदावरकर रनर अप रहे थे। राजेश खन्ना को प्राइज के तौर पर 2 फिल्मों की ऑफर की गई थी। काका के फिल्मी सफर की पहली कड़ी 1967 में राजेश खन्ना की पहली फिल्म आखिरी खत रिलीज हुई थी। इस फिल्म को 40वें ऑस्कर अवार्ड के बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के तहत एंट्री मिली थी, लेकिन फिल्म नॉमिनेशन राउंड से बाहर हो गई थी। हालांकि राजेश खन्ना की पहली फिल्म फ्लॉप रही। 1967 में उनकी दूसरी फिल्म राज रिलीज हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की। फिल्म का बजट 65 लाख था, जिसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ का कलेक्शन किया था। पहले फिल्म आराधना का टाइटल वंदना था। ठीक इसी कहानी पर एक और फिल्म लिखी गई थी जिसका टाइटल एक श्रीमान एक श्रीमती था। जब ये बात फिल्म आराधना के डायरेक्टर शक्ति सामंत को पता चली तो शुरुआत में उन्होंने फिल्म बनाने से मना कर दिया।
हालांकि बाद में कहानी में कुछ बदलाव किए गए, डबल रोल का कंसेप्ट लाया गया, जिसके बाद आराधना बनी। फिल्म आराधना के गाने पर सपनों में कब आएंगी तू गाना के लोगों ने खूब पसंद किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि गाने में नजर राजेश खन्ना ने सड़कों पर शूटिंग की थी, वही शर्मिला टैगोर ने स्टूडियो में गाने के हिस्से को शूट किया था। दरअसल जब इस गाने को फिल्माया गया तो शर्मिला टैगोर किसी कारणवश शूटिंग सेट पर नहीं जा पाई थी। इसी वजह से राजेश खन्ना के हिस्से को सड़क पर शूट कर दिया गया था। वही बाद में एक स्टूडियो में शर्मिला टैगोर के हिस्से को शूट गया था, जिसे बाद में एडिट करके दर्शकों के सामने लाया गया। फैंस और उनकी पागलपन भरी दीवानगी। राजेश खन्ना की लोगों के बीच में जबरदस्त दीवानगी थी। जहां वो फिल्मों की शूटिंग करते थे वहां फैंस उन्हें देखने के लिए पहुंच जाते थे, जिससे कभी कभी हादसा भी हो जाता था। किस्सा है फिल्म कटी पतंग की शूटिंग का। जब राजेश खन्ना शूटिंग के लिए नैनीताल गए थे, शूटिंग लोकेशन नैनी झील के आसपास का था, इसलिए उस झील को 3 दिनों के लिए चारों तरफ से नाव से बांध दिया गया। वजह यह थी कि लोग उन्हें देखने के लिए बड़ी तादाद में वहां जरूर पहुंचेंगे, जिस वजह से हादसा होने का भी खतरा था। जब आत्महत्या करना चाहते थे राजेश खन्ना और डिंपल कापड़िया के रिश्ते में शादी के 11 साल बाद ही दरार आनी शुरू हो गई थी। खबर यह थी कि राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि डिंपल फिल्मों में काम करे। इसी वजह से दोनों में काफी बहस होती थी। कुछ समय बाद दोनों अलग अलग रहने लगे थे, लेकिन तलाक कभी नहीं लिया। एक इंटरव्यू में खुद राजेश खन्ना ने बताया था कि डिंपल से अलग रहने के बाद उन्होंने 14 महीने के लिए खुद के आसपास एक दीवार बना ली। लोगों पर उन्होंने विश्वास करना छोड़ दिया था, नई फिल्में साइन नहीं करते थे, आत्मविश्वास कम हो गया था, लगातार फिक्र में डूबे रहते थे और आत्महत्या करने के बारे में सोचते थे। जहां एक वक्त ऐसा था कि राजेश खन्ना के घर के बाहर लोगों का हुजूम रहता था, वही जिंदगी के आखिरी सफर में वो बिल्कुल अकेले थे। राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में अपने करियर के सफर को याद करते हुए कहा था कि एक दौर हुआ करता था जब उनके बंगले आशीर्वाद के बाहर लोगों का हुजूम लगा रहता था, उनका ड्राइंग रूम गुलदस्तों से भरा रहता था। फिर ऐसा भी वक्त आया जब उनके पास एक फूल तक नहीं आया। ये बताते हुए वो भावुक हो गए थे। 2005 में राजेश खन्ना को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने का ऐलान हुआ। फिल्म फेयर की मैनेजिंग एडिटर मीरा जोशी ने राजेश खन्ना से मुलाकात की थी और पूछा था क्या वह अवार्ड फंक्शन में आएंगे और ट्रॉफी कबूल करेंगे। राजेश खन्ना ने इस बात पर हामी भर दी थी। साथ ही उन्होंने मीरा से फंक्शन के कुछ एक्स्ट्रा पास मांग लिए थे, लेकिन वो फंक्शन में अकेले पहुंचे थे, जिस बात से सभी हैरान रह गए थे। उन्होंने एक्स्ट्रा पास लिया, फिर भी उनके साथ अवार्ड फंक्शन में कोई नहीं आया था। राजेश खन्ना के निधन के बाद दुनिया को पता चला कि उन्हें कैंसर था। 2011 में राजेश खन्ना को पता चला था कि उन्हें कैंसर है, लेकिन वो ये बात सिर्फ अपने करीबियों तक ही सीमित रखना चाहते थे। उन्होंने परिवार के लोगों से कह दिया था कि ये बात उनके फैंस तक ना पहुंचे। जून 2012 में उनकी तबीयत खराब होने लगी थी, जिस वजह से उन्हें 23 जून को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। तबीयत में सुधार होने के बाद उन्हें 8 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। 14 जुलाई को फिर से राजेश खन्ना को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उन्हें इस बात का अंदेशा हो गया था कि उनके पास अब ज्यादा दिन नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने परिवार वालों से कहा था कि वो अपने घर में आखिरी सांस लेना चाहते हैं। 16 जुलाई को उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसके 2 दिन बाद यानी 18 जुलाई को राजेश खन्ना का निधन उनके बंगले आशीर्वाद में हो गया। राजेश खन्ना के निधन के बाद दुनिया को पता चला था कि वो कैंसर से पीड़ित थे। उनकी अंतिम यात्रा में करीब 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना नहीं रहे थे। वे कैंसर से जूझ रहे थे। उन्हें अपनी मौत के 1.5 साल पहले ही पता चला था कि वे इस जानलेवा बीमारी के शिकार हो चुके हैं। मौत के 20 दिन पहले उन्होंने फैमिली को कहा था कि मैं जानता हूं दवाइयां अपना काम नहीं कर रही है, लगता है मेरा टाइम आ गया है। कैंसर जानलेवा बीमारी है। हालांकि अब कैंसर का इलाज भी सफलतापूर्वक होने लगा है, लेकिन जरूरी है कि इसे फर्स्ट स्टेज पर ही पकड़ लिया जाए। पब्लिक हेल्थ में मास्टर करने वाली अमेरिका की डॉक्टर लॉरा जे मार्टिन ने कैंसर के संकेतों के बारे में बताया है। इन संकेतों को इग्नोर नहीं करना चाहिए।
अगर आपको ऐसे सिम्टम दिखे तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि समय रहते आप अच्छा ट्रीटमेंट ले सकें।